गले में कुछ खाते ही फंस जाता है, जिसे हमें पानी के सहारे उतारना पड़ता है। चावल खाया, फंस गया। एक निवाला चावल, एक गिलास पानी, एक निवाला चावल, एक गिलास पानी। या कोई सूखी चीज़, ब्रेड है या कोई बेसन की चीज़ है, पकौड़ा वगैरह है, तो वो जैसे ही गले में डालेंगे तो फंस जाता है। अब पानी के सहारे हमें निकालना पड़ता है। आए दिन की अगर ये समस्या है तो फिर ये वीडियो है आपकी, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि आखिर ये समस्या क्यों हो जाती है, क्या इसके कारण हैं और इसका समाधान क्या हो सकता है। तो एक्यूप्रेशर के सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट द्वारा कलर लगाकर या मैग्नेट लगा करके आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, वो आज की वीडियो का विषय है। तो इसे पूरा लास्ट तक देखिए ताकि कोई भी चीज़ आपकी छूटे नहीं और आप इसका समाधान आराम से अपने आप घर बैठे कर सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य यही होता है कि अगर कोई समस्या आ गई है तो उसको आप एक या दो पॉइंट के माध्यम से कैसे सॉल्व करें। अगर समस्या गंभीर है, एक या दो पॉइंट से नहीं हो सकता, तो उसके लिए अवेयरनेस वीडियोस भी बनाती हूँ मैं, और उससे भी काम नहीं चलता तो फुल लेक्चर भी लेती हूँ, जिसको सीख करके व्यक्ति अपने आप से खुद चीज़ें कर लेता है। इसके अलावा कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो एक या दो पॉइंट से सॉल्व नहीं होती हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए होती है, पूरे रिपोर्ट्स वगैरह ज़रूरी होते हैं। तो उसके लिए क्या करती हूँ कि मैं पेशेंट से सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाती हूँ, सारे सिम्टम मंगाती हूँ और मंगा करके ऑनलाइन ट्रीटमेंट करती हूँ। पेशेंट से वीडियो कॉलिंग पे बात करके उसे पॉइंट सुझाती हूँ, जिसे हमारी टीम द्वारा सिखा के समझा के बता दिया जाता है, और रोगी बिना कहीं आए जाए घर बैठे अपना ट्रीटमेंट ले करके अपने आप को स्वस्थ कर लेता है। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने के इच्छुक हो तो सामने नंबर दिया हुआ है, जो पहला नंबर है यहाँ पर भेज करके आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये तो हुई एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के बारे में। अब आते हैं आज के पॉइंट के बारे में कि आखिर गले में ये फूड अटकता ही क्यों है। क्योंकि आपने खाना खाया, एक निवाला चावल और एक बार पानी, तो उससे क्या होता है कि पानी की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाती है और खाना ठीक से पचता नहीं। तो खाना क्या करता है, पचने के बजाय सड़ता है। खाना सड़ रहा है, फिर पेट फूल रहा है, गैस बन रही, डकार हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कब्ज हो रहा है, ढेरों समस्याएं आने लगती। तो इससे निजात पाने के लिए अच्छा होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम बचाव कर लें कि ऐसा होए ही ना। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि आखिर जो गले में खाना फंसता है, एक घटना और होती है। एक घटना होती है कि कभी कभी खाना खाते समय वो खाना फूड पाइप की जगह विंड पाइप, जहाँ से हम सांस लेते हैं, उसमें चला जाता है। और फिर जो खांसी ज़बरदस्त है, जो खांसी ज़बरदस्त होती है कि लगता है कि अब तो प्राण गए। और मैंने अपनी आंखों से 3 बार ऐसी, दो तो देखा कि मौत को छू करके वापस आए हुए व्यक्ति, और एक को देखा मौत होते हुए। और ये जो आज का भी बता रही हूँ ये भी जानलेवा ही होता है। तो ये जो मैंने पहली घटना बताई कि फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाता है और खांस खांस के चेहरा लाल हो जाता है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। उसकी जो डिटेल है वो यहाँ आई बटन पे मैं डाल दूंगी, वहाँ क्लिक करके वो देख लीजिएगा। यहाँ है खाना फंस जाए, पानी से उतारना पड़े, यानी फूड पाइप में ही फूड अटक जाए, विंड पाइप से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। कि पता चला कि आप उसमें वो पॉइंट लगा रहे हैं, इसमें ये पॉइंट लगा रहे हैं, तो फायदा ना हो। तो अब इसके बारे में देखिए, 4 तो मेन चीजें हो सकती हैं। पहला हो सकता है कोई फिजिकल ब्लॉकेज हो, है ना, कि फूड पाइप में कोई चीज आके अटक गई हो। बाहर की चीज भी अटक सकती है और भीतर भी कुछ रुकावट हो सकती है, जैसे आपका ट्यूमर हो सकता है, या इसोफेगस आपका नैरो हो गया हो, या कोई ट्यूमर वगैरह के साथ ही बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक तो फिजिकल ब्लॉकेज मान लीजिए। अब जैसे इसोफेगस नैरो है, तो क्यों नैरो हो गया भाई, तो इसमें इसोफेजियल कंस्ट्रिक्शन हो सकता है, जिसमें स्कार टिश्यू या ट्यूमर की वजह से ये नैरोइंग आती है, या इसोफेजियल रिंग्स हो गए यानी एबनॉर्मल टिश्यूज आ गए, उसकी वजह से डिफिकल्टी होती है फूड को नीचे ले जाने में। इसके अलावा कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आ गया हो, जैसे कभी कभार, नॉट रेगुलर, मैं तो रेगुलर की बात बता रही हूँ, लेकिन एक कारण ये भी होता है कि कभी कभी कोई बड़ा या कड़ा फूड का पीस जिसे हमने अच्छे से नहीं चबाया, जल्दीबाजी में निगल लिया, वो यहाँ फंस जाता है और उसकी वजह से ये परेशानी होती है। तीसरा ट्यूमर भी हो सकता है कि गले में कोई ट्यूमर है
और उसने आधे रास्ते को ब्लॉक कर दिया। जैसे ही आप फूड को खाते हैं वो वहाँ पे अटक रहा है और जिसकी वजह से आपको पानी के सहारे निकालना पड़ता है। तो ये तो हुआ फिजिकल ब्लॉकेज की बात कि वहाँ पर कोई चीज़ अटक गई है। इसके अलावा अब यहाँ पे और क्या बचा, मसल और नर्व बचे। तो कभी मसल और नर्व का इश्यू अगर आ जाए तो भी ऐसा होता है। अब इसमें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली जो समस्या है उसका नाम है इसोफेजियल स्पाज्म। इसमें अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं इसोफेगस में, जिसकी वजह से वो जो आगे बढ़ाने वाले मसल्स हैं ना, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते, ऐठ जाते हैं। जैसे पिंडली के नस पे नस चढ़ती है ना, ऐसे ही ऐठ गया। तो ऐठने की वजह से क्या हुआ कि फूड नीचे नहीं जा पाया, रास्ता अवरुद्ध हो गया और उतनी देर में आपको छटपटाहट होने लगती है। ये तो बीमारी हुई। एक बीमारी होती है एक्लेशिया कार्डिया। एक्लेशिया वो है जो लोअर इसोफेगस, यानी यहाँ से लेकर के और जहाँ पर स्टमक है उसके ठीक ऊपर का पार्ट, वहाँ तक इसोफेगस है। तो जो लोअर इसोफेगस होता है, यहाँ की जो आपकी मसल है, उस मसल में वीकनेस कह लीजिए, जिसकी वजह से वो फूड को प्रॉपर स्क्वीज करके नीचे नहीं उतार पाता, जिसकी वजह से ये घटना होती है। तो ये तो नॉन बीमारी हो गई। जब आप जाएंगे परेशानी लेके, डॉक्टर बताएगा ऐसा हो रहा है। एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी होती है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में क्या है कि आपका नर्व कोई डैमेज हो गया किन्हीं कारण से, अब जिसकी वजह से जब जब आप निकलेंगे तब तक आपको होगी स्वलोविंग में डिफिकल्टी। तो ये हो गई हमारे मसल और नर्व से संबंधित वो कारण जिसकी वजह से ऐसा होता है। एक होता है एसिड रिफ्लक्स, जिसको GERD के नाम से जानते हैं, यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। यानी एसिड जो आपके स्टमक में बना वो कभी कभी ऊपर बैक आता है इसोफेगस में, और जिसकी वजह से इरिटेशन होकर के इन्फ्लेमेशन हो जाता है पूरे इसोफेगस में, और ये आपके फूड को स्टक कर देता है, जिसकी वजह से आप जब जब निकलते हैं यहाँ पेन होने लगता है और ऐसी घटना होती है। तो ये हो गया हमारा तीसरा फैक्टर। चौथे में कुछ आते हैं अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में एक है एंजाइटी। आपका स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से मसल जो होती है वो टाइट हो जाती है, और जिसकी वजह से फूड को स्वेलो करने में दिक्कत होती है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन है, कुछ दवाइयाँ हैं। ज़्यादा कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिससे गला सूखता रहता है, प्यास लगती रहती है। कहते हैं ना कि दवाई बड़ी गर्म है, तो इसकी वजह से गले को सुखा देती है और जिसकी वजह से आपको बार बार लगती है प्यास, यानी गला सूखा हुआ है। अब आप कुछ भी डालेंगे तो वो फंसता हुआ जाएगा। तो एक तो ये रीज़न हो गया। और एक जो रोज़ डेली लोग फेस करते हैं कि इनमें से कोई बीमारी नहीं है, आप कहेंगे जी हम में तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी चावल नहीं खा सकते। चावल खाएंगे तो क्या होगा, पानी से उतारना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपका ड्राई माउथ है, ड्राई माउथ है, इनफ सलाइवा प्रॉपर नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से अब सलाइवा है तो सरका देगा, तो सलाइवा नहीं है, सूखा पड़ा है, इसकी वजह से स्वेलो करने में होती परेशानी। तो इतने सारे फैक्टर हमने आपको बता दिए। अगर नॉन बीमारी इनमें से कोई बीमारी है तो उस बीमारी का जब इलाज करेंगे तब होगा। मैंने पहले नंबर दे दिया कि अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई बीमारी है तो वहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन अगर आपका ये थ्रोट ड्राई रहता है और ड्राई थ्रोट की वजह से सलाइवा कम बन रहा है, उसकी वजह से ऐसा होता है, और ये सबसे जनरल रीज़न है, सबसे कॉमन रीज़न है। तो इसके लिए हम एक्यूप्रेशर का पॉइंट लेंगे। इसका पॉइंट क्या है, CV का, कंसेप्शन वेसल का 16 नंबर। अब ये 16 नंबर क्या करेगा, 16 नंबर की लोकेशन है हमारी यहाँ बीच से थोड़ा नीचे ओरिजिनली, लेकिन मैं तो आपको हमेशा हाथ में बताती हूँ तो बताऊंगी हाथ में ही, लेकिन एक्चुअल यहाँ पर इसका काम है यहाँ पर, काम करता है सलाइवा में। तो ये सलाइवा फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। तो जब आप इस पॉइंट पर एप्लीकेशन करेंगे कलर का या मैग्नेट का, कलर कैसे लगाएंगे, कलर अगर लगाना है तो हम इसी CV6 पर जो हथेली में आएगा सामने दिया हुआ है, यहाँ रेड कलर स्केच पेन से उठा करके लगा लीजिए। बस हो गया, दोनों हाथों में लगाइए, छोड़ दीजिए, और ये सलाइवा का प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा। एक तो ये हुआ उपाय। दूसरा उपाय ये हुआ कि आप उठाइए अपना
मैग्नेट, मैग्नेट में कौन सा सिरा लगेगा? वाइट वाला। लगने के बाद वाइट जैसा पिक्चर में दिख रहा है, वाइट दिखेगा। तो इस तरीके से आपने चिपका लिया। दोनों को एक साथ नहीं लगाना है, मैं हमेशा वीडियो में बताती हूँ। या मैग्नेट लगाइए या कलर लगाइए। कब तक लगाइए? 12 घंटे तक लगाइए, जब तक प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। रात को लगाइए, सुबह निकाल दीजिए। या दिन में कलर, रात में मैग्नेट 6-6 घंटे लगा लीजिए। तो जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसा कर सकते हैं, लेकिन करना यही होता है। अब आप पूछेंगे कलर कौन सा? तो स्केच पेन हर घर में मिलता है, सिंपल लगा के छोड़ देना है। और बात की जाए अगर मैग्नेट की, कि मैग्नेट कैसे लगाएंगे, तो इस तरीके का एक टेप होता है और होते हैं मैग्नेट। मैग्नेट का एक सिरा होता है वाइट और दूसरा सिरा होता है येलो। टेप में ऐसे ही चिपकाते हैं और यूं लगा देते हैं, जैसा सामने आपको पिक्चर में दिख रहा है। अब पूछेंगे आप कि आखिर मैग्नेट कहाँ मिलेगा? तो मैग्नेट अगर आप लेना चाहते हो तो सामने नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको मैग्नेट किट मिल जाएगी। आप इसको ले करके लगा सकते हैं। और इस मैग्नेट को लेने के बाद केवल आज की वीडियो में जो ट्रीटमेंट बताएगा उतना ही नहीं लगा सकते। किसी एक किट ले लिया तो हमारी जितनी वीडियोस हैं उसमें जो भी मैग्नेट दिखाए गए हैं, कोई सा भी मैग्नेट देख करके आप लगा सकते हैं। और ये मैग्नेट जीवन भर चलते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार लगाया तो खराब हो गया, या हमने लगा लिया तो बाकी किसी मेंबर को नहीं लगा सकते। आज हमने लगाया है, हमारी बीमारी ठीक हो गई, किसी दूसरे को दे दिया, वो भी लगा सकता है। तो ऐसा नहीं कि एक मैग्नेट एक ही को काम में आता है। तो इस तरीके से आप मैग्नेट के माध्यम से या कलर के माध्यम से जो भी कंफर्टेबल होता है वो लगाकर अपने आप को ठीक कर सकते हैं। कहीं किसी को कलर सूट करता है ज़्यादा, कहीं किसी को मैग्नेट सूट करता है। किसी किसी जगह पे मैग्नेट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, कहीं कहीं कलर भी इफेक्टिव होते हैं। तो जो आपको सूट करे, जैसा कंफर्टेबल हो, आप दोनों काम कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी होगी। आप इसे लगा करके सूचित ज़रूर किया करिए, इसको लगाया तो आपको कितना लाभ मिला और कितनी देर में मिला। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो कमेंट करने के साथ ही लाइक तो करें ही, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए, ताकि घर बैठे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये सुविधाएं नहीं होती, तो वो आराम से इसको देख करके लगा सकें और फ़ायदा उठा सकें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।